क्या अब परीक्षा भी बोली लगाकर पास होगी? कल्पना कीजिए, आपने महीनों तक दिन रात मेहनत की, किताबों के बीच समय बिताया, भविष्य के सपने देखे और परीक्षाएं देने केंद्र पहुंचे। लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले पता चले कि कुछ लोग लाखों रुपए देकर कुछ छात्रों को पास कराने की तैयारी कर चुके थे। ऐसी खबर सुनकर किसी भी ईमानदार छात्र का भरोसा टूटना तय है। और इस बार ऐसा मामला सामने आया राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां पैरा मेडिकल परीक्षा से पहले कथित नकल रैकेट का खुलासा होने के बाद पूरे परीक्षा केंद्र में हंगामा मच गया। दरअसल मामला जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की पैरामेडिकल परीक्षाओं का है। 29 जून को परीक्षा आयोजित होनी थी और इसके लिए प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। लेकिन परीक्षा से 2 दिन पहले यानी 27 जून को जयपुर पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली। सूचना थी कि परीक्षा केंद्र पर पैसे लेकर छात्रों को नकल कराने की बड़ी साजिश रची जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत विशेष टीम गठित की। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच शुरू हुई और जांच की पहली कड़ी पहुंची एस करण कॉलेज तक। यहीं से पैरामेडिकल विभाग के एचओडी कृष्ण कुमार सैनी और रेडियोलॉजी विभाग के लेक्चरर शंकर लाल जाट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। शुरुआत में यह सिर्फ एक सूचना लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे जांच आगे बढ़ी, तस्वीर और साफ होती चली गई। पुलिस के अनुसार दोनों के पास से ऐसी डायरियां मिली हैं जिसमें कई छात्रों के नाम दर्ज थे। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि किस छात्र से कितनी रकम ली गई, किससे कितनी रकम और लेनी थी, इसका पूरा हिसाब भी लिखा हुआ था। इसके अलावा मोबाइल फोन की जांच में कथित तौर पर छात्रों के एडमिट कार्ड, व्हाट्सएप चैट और नकद लेन देन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड भी मिले। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि जिन छात्रों के एडमिट कार्ड मिले उन सभी का परीक्षा केंद्र एक ही था, प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज। पुलिस का आरोप है करीब 40 से 45 बैकलॉग वाले छात्रों को हर हाल में पास कराने की योजना बनाई गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए छात्रों से लगभग 5.5 लाख रुपए तक वसूले गए। योजना सिर्फ पैसे लेने तक सीमित नहीं थी। जांच में सामने आया कि सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में बैठाने की तैयारी थी, ताकि परीक्षा के दौरान कथित तौर पर पहले से तय व्यवस्था के जरिए उन्हें नकल कराई जा सके। अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ कुछ छात्रों की गलती नहीं बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें एस करण कॉलेज के एचओडी कृष्ण कुमार सैनी, लेक्चरर शंकर लाल जाट, परीक्षा केंद्र से जुड़े रामकृष्ण मंडीवाल और कॉलेज प्रशासक देव कृष्ण मंडीवाल शामिल है। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल थे। लेकिन पुलिस कार्रवाई की खबर ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। जब परीक्षा देने पहुंचे अन्य छात्रों को पूरे मामले की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। कई छात्रों ने विरोध में परीक्षा का प्रश्न पत्र फाड़ दिया। कॉलेज परिसर के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई और हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। छात्रों की साफ मांग थी कि जिस परीक्षा पर नकल का शक हो उसे निष्पक्ष नहीं माना जा सकता, इसलिए परीक्षा रद्द की जाए। आखिरकार राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए इस परीक्षा केंद्र की सभी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। सिर्फ यही नहीं, कई पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं को भी अगले सेमेस्टर तक स्थगित कर दिया गया। इस फैसले का असर केवल 39-50 छात्रों तक सीमित नहीं रहा जिसके नाम जांच में सामने आए, बल्कि हजारों ऐसे छात्र भी प्रभावित हुए जिन्होंने पूरी ईमानदारी से तैयारी की थी और परीक्षा देने पहुंचे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक कॉलेज का मामला है या फिर ऐसी गड़बड़ियां कहीं और भी हो रही है? अगर परीक्षा शुरू होने से पहले पुलिस कार्रवाई न करती तो शायद पूरा खेल शांतिपूर्वक हो जाता और किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू कुछ और है। पैरामेडिकल छात्र आगे चलकर लैब, रेडियोलॉजी, ईसीजी, डायलिसिस, ब्लड बैंक और अस्पतालों की कई महत्वपूर्ण सेवाओं में काम करते हैं। अगर उनकी योग्यता का फैसला मेहनत से नहीं बल्कि पैसे और सिफारिश से होने लगे तो इसका असर सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधे मरीजों की जिंदगी पर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, जरूरत है निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी जांच की। अगर आरोप साबित होते हैं तो सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में कोई भी शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या परीक्षा में नकल कराने वालों पर सिर्फ कानूनी कार्रवाई काफी है या उन्हें शिक्षा व्यवस्था से हमेशा के लिए बाहर कर देना चाहिए? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।